प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतुशासिनं मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि गाता उन कहान स्वामी का। नमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली फणिदम। नियमसार परमागम ग्रंथ है। इसके शुद्ध निश्चय प्राश्चित अधिकार की 120 गाथा के उपरांत टीकाकार मुनिराज ने 4 कलश कहे। उसमें चौथे कलश की स्वाध्याय अपन आज प्रारंभ करेंगे। अभी अपन जो सीडी सुन रहे थे उसमें 2 गाथाओं के संदर्भ में गुरुदेव का व्याख्यान आज प्रारंभ हुआ। 218, 219 बहुत सीधी सच्ची सी बात थी उसमें कि सोने का स्वभाव ही नहीं है कि बाह्य में जो पानी और पानी से उत्पन्न नमी उसको ग्रहण करने का नहीं अपितु उसको त्याग करने का स्वभाव है सोने का। तो कितनी ही नमी हो जाए और कितना ही पानी में सोना पड़ा रहे वह पानी और नमी के को त्याग करने के स्वभाव वाला है। इसलिए उसको कभी जंग नहीं लगती है ना। वो भैंसरी का भी लिया था, सोने को काट लगती नहीं, अग्नि को ऊंधई लगती नहीं, दीमक नहीं लगती अग्नि को। ऐसे लोहे का स्वभाव ऐसा है कि वह नमी और जंग, वो नमी और पानी को ग्रहण करने का स्वभाव है तो उसको जंग लगती है। तो ये स्वभाव किसका है? ये लोहे के उदाहरण से और सोने के उदाहरण से। सोने के उदाहरण से धर्मी का स्वभाव बताया कि धर्मी जीव जिसने अपने ग्रहण त्याग उपादान यानी ग्रहण और त्याग से शून्य जो अपना स्वरूप है उसकी जिसको दृष्टि हुई है उसको बाह्य में वर्तते हुए राग होने पर भी उनको ग्रहण करने का स्वभाव नहीं है। और अज्ञानी जिसकी दृष्टि अपने चैतन्य परमात्मा पर नहीं और वर्तते हुए जो रागादि भाव सो यह मैं हूं ऐसी जिसकी दृष्टि है उसको क्या चलता है कि उसको उन रागादि को ग्रहण करने का स्वभाव है। ऐसे करके 2 बातें आई। लेपित होता है, लेपाय छे, कर्मों से लेपित होता है अज्ञानी और ज्ञानी कर्मों से लेपित नहीं होता है। एक चर्चा और उसमें थी, पहले भी अपन कई बार कर चुके हैं, वो प्रसंग आया है तो अपन बात करते हैं। भाव शक्ति की गुरुदेव ने बात करी। भाव शक्ति 3 प्रकार कहे। तो एक तो भाव शक्ति ऐसा कि विकारी परिणाम होए कि निर्विकारी परिणाम होए, आत्मा में एक वर्तमान परिणाम होता है, ऐसी भाव शक्ति उसकी योग्यता है। वो प्रत्येक से द्रव्य तो परिणमनशील है ना, तो परिणमनशील है तो वो भाव शक्ति ऐसे करके भाव शक्ति अभाव शक्ति भाव भाव शक्ति अभाव अभाव भाव अभाव शक्ति अभाव भाव शक्ति भाव भाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति ऐसे 6 शक्ति बताई। उसमें लेना अपने को कि भाव शक्ति किसे कहा कि वर्तमान परिणाम का होने रूप भाव शक्ति एक तो ये कही।
और पूर्व परिणाम, वो अन्य जो विकारी परिणाम से अभाव रूप रहने की भाव शक्ति, उसको भी भाव कहा कि विकारी होते हुए विकारी परिणाम रूप नहीं परिणमने की भाव शक्ति। ऐसी विकारी परिणाम की क्रिया से रहित भाव शक्ति, ऐसे 3 प्रकार कहे थे भाव अभाव शक्ति। देखो बताता हूं हाँ 3 को, एक को अभाव को ही भाव कहा, ऐसे 2 बार आई है, 34वीं और 39वीं। 47 शक्तियां 2 बार आई, 34वीं और 39वीं। गुरुदेव ने 3 प्रकार कैसे कहे, एक भाव का भाव नहीं होना, वो एक भाव शक्ति। देखो ये कहा था 362 पेज पे, भाव नाम का गुण है, इसमें कहते हैं कि षट कारक विकार पने पर्याय परिणमती है। तो ये विकारी परिणमे के निर्विकारी पने, षट कारक पने परिणमती हुई पर्याय, ये एक भाव शक्ति। क्यों, कोई वस्तु है तो भाव होगा कि नहीं होगा उसका, वर्तमान, तो वर्तमान भाव का होना भाव शक्ति, एक बात। फिर कहा कि जिसकी दृष्टि वहां पर है, ये तो गाथा का प्रसंग था ना, तो वह इससे लेपित होता है। फिर कहा कि जिसकी दृष्टि आत्मद्रव्य ऊपर है, उसमें भाव नाम के गुण के कारण, ये 39वीं भाव शक्ति, भाव नाम के गुण के कारण षट कारक की विकृति के परिणाम से अभाव रूप परिणमना इसका स्वभाव है। ऐसे करके ये भाव शक्ति की बात करी। और 3 जो कही थी ना, उसमें एक ये कहा था कि इसके समय समय में अनंत गुण की निर्मल पर्याय प्रकट होती ही है। मैं करूं तो होए और विकल्प करूं तो होए, ये वहां नहीं। ऐसी एक भाव शक्ति, यानी किसी के अन्य की सापेक्षता से रहित परिपूर्ण निरपेक्ष पने अपने निर्मल परिणाम का होना, ये भाव शक्ति। एक निर्मल होए कि विकारी होए, वर्तमान परिणाम होना ही होना। और जिसने निर्मल स्वभाव की दृष्टि करी है, उसके विकृति के परिणाम से भिन्न रूप भाव होना, ऐसे करके चर्चा आई थी। अपन 194 कलश जो अपना है नियम सार का, उसकी चर्चा देखते हैं। 194 पेज नंबर है 31, कलश का पाठ करते हैं। भेदवादा कदाचित श्युर्युष्मन् योग परायणे तस्य मुक्तिर्भवेन्नो वाको जानत्यार्हते मते। जो योग परायण में कदाचित भेदवाद उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो योग निष्ठ योगी को कभी विकल्प उठते हैं, उनकी अरहंत के मत में मुक्ति होगी कि नहीं, होती है कि नहीं होगी, यह कौन जानता है। ऐसा कहकर कहा कि नहीं होगी। अरहंत के मत में उनकी मुक्ति होगी कि नहीं होगी, यह कौन जाने। यानी अरहंत के मत में उनकी मुक्ति नहीं है। किन की नहीं है? कि जो योग निष्ठ योगी हैं। योग निष्ठ योगी माने जो अपने चैतन्य स्वरूप में परायण पने, चैतन्य स्वरूप में लीनता की, एकाग्रता की परिणति में वर्त रहे हैं। उनको कदाचित कोई विकल्प उठे, हाँ, जैसे नकुल सहदेव को उठे, तो उनको विकल्प उठे तो अरिहंत के मत में तो कहते हैं भैया मुक्ति नहीं है। भेदवाद उनको तो जो विकल्प उठा वो अपने प्रथमान योग में तो बहुत स्थूलता में चला गया है ना। साधर्मी या सहोदर के प्रति का राग बहुत बहुत स्थूल राग। यहाँ तो कहते हैं
योग परायण योगी यानी अपने स्वरूप की आराधना में लीनता एकाग्रता से तत्पर वर्तते हुए जो महामुनिराज हैं, वे उनकी परिणति में वह एकाग्रता से च्युत होकर के किंचित गुण भेद का विकल्प भी खड़ा हो जाए तो मुक्ति नहीं। ऐसा लिया। नकुल सहदेव का उदाहरण सीधा बैठता है, और वो उसमें तो काफी स्थूल विकल्प की बात है। यहां भेदवादा शब्द लिया है ना, देखो भेदवादा, भेदवाद माने कि पिछला कलश से मिलाओ ध्यान, ध्याता, ध्येय और उसका फल। जो ये विकल्प भी जिस वस्तु में नहीं, ऐसी निर्विकल्प वस्तु की उपयोग की तल्लीनता के द्वारा वर्तती हुई जो एकाग्रता की धारा है, उस एकाग्रता में कदाचित कोई विकल्प उठ जाए तो उन अरिहंत के मत में तो कहते उनको मुक्ति नहीं है। देखो गुरुदेव श्री का व्याख्यान देखते हैं, शुरू से ही देखना। मुनिराज तो बेफड़का पाड़े छे। मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव इस गाथा की व्याख्या करते हुए चौथे कलश में नाम 194 नंबर का कलश, इसमें 2 फड़का डाल के बात करते हैं। 2 फड़के माने 2 भाग। कैसे 2 भाग करे कि भाई जो अपने स्वरूप की एकाग्रता में लीनता में वर्तते हैं, उनके यदि वह एकाग्रता में वर्तते हैं तो ही मुक्ति है, और उस एकाग्रता से किंचित भी कदाचित कभी कोई गुण भेद पर्याय भेद अरे वर्तते आनंद पर भी जरा लक्ष्य चला जाए तो उनको मुक्ति नहीं। ऐसी बात कही है। बोलो, यानी सर्वार्थ सिद्धि के गए कि नहीं गए वे नकुल सहदेव? कितनी मुक्ति कितने विलंब को प्राप्त हो गई? मुक्त तो होंगे, पर कितना विलंब के 33 सागर और कुछ समय मनुष्य पर्याय में आएंगे, फिर उसमें जितना और एक सागर का ही हिसाब लगाने जाओ तो करंट आ जाता है, बुद्धि घूम जाती है। एक सागर है, प्रचुर आनंद चला गया। 3 कषाय चौकड़ी के प्रचुर स्वय संवेदन रूप आनंद के भोगी अब 3 कषाय के उदय के भाव में आ पड़े, जिसको अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि मेरे महादुख संकट निकट है। उन्हें कौन सा नरक में जाना है? मुनिराज आचार्य भगवान आत्मा के आराधक भावलिंगी मुनि अपने स्वरूप की आराधना में लगे हैं। वे कोई नरक में थोड़ी जाने वाले हैं, स्वर्ग में ही जाएंगे यदि यहाँ आराधना पूरी नहीं हुई है तो वे कह रहे हैं मेरे महादुख संकट निकट है। क्योंकि ये सीधा गणित है ना। 3 कषाय की अभाव रूप वीतरागता और आनंद का घाटा होकर 3 कषाय की उदय रूप अशांति का वहां पर उदय हो जाता है। घाटा है सीधा सीधा। तो मुनिराज तो 2 फड़के पाड़ते हैं। मुनिराज माने टीकाकार मुनिराज यहाँ पर 2 भाग करके बात करते हैं। कहते हैं जो योग परायण हैं, यानी आत्मा में जो योग यानी जुड़ान है, चैतन्य सत्ता की महासत्ता, इसमें जिसका अंदर जुड़ान है, कहते हैं कि योग परायण में कदाचित भेदवाद उत्पन्न हुए। भेदवाद उत्पन्न हुए माने कदाचित इसमें यानी ध्यान में
एकाग्रता का जो वो तो एकाग्रता का विकल्प नहीं, एकाग्रता में विकल्प उठे, एकाग्रता में वर्तते हैं और कोई विकल्प उठ आए, यानी अंदर स्वरूप का ध्यान करते, अंदर स्वरूप का ध्यान करना ही योग कहलाया। योगी कहते ना मुनिराज को। योग यानी जुड़ान, किससे जुड़े हुए हैं कि वर्तता हुआ उपयोग अपने उपयोग स्वरूप आत्मा से जुड़ा हुआ है, ये योग है। तो चैतन्य सत्ता के सत्व का सत्व जो त्रिकाली है, क्या कहते हैं? चैतन्य सत्ता अपनी ज्ञान आनंद नित्यानंद निर्मलानंद रूप सत्ता। अब सत्ता है तो इसका सत्व है, और सत्व कैसा है कि त्रिकाली है। तो चैतन्य सत्ता की सत्व का सत्व जो त्रिकाली है ये द्रव्य है। 2 बार है लिखा है ना, देखो निर्देश भाई, है 6,6 ऐसा लिखा है ना। तो वह सत्व त्रिकाली है। अब फिर है माने उसकी सत्ता, फिर सत की सूचना है, ये द्रव्य है, वस्तु है, ये तो अनादि है। ऐसी चीज ऊपर ध्यान करते, यानी अपने ध्यान का विषय ऐसे अपने चैतन्य सत्ता के सत्व को विषय बनाकर वर्तती हुई जो उपयोग की एकाग्रता की धारा, वो उसको कहा योग परायण। परायण माने तत्परता, योग माने जुड़ान, अपने स्वरूप के जुड़ान रूप भाव में जो तत्परता से लगे हैं, इनके जुड़ान नाम उपयोग की एकाग्रता करते करते लक्ष्य में, लक्ष्य कौन है? चैतन्य सत्ता के का जो त्रिकाली सत्व है, जो द्रव्य रूप, जो टंकोत्कीर्ण एक रूप ज्ञायक परमात्म तत्व है, वो लक्ष्य है। उसमें जुड़ा हुआ है वर्तता उपयोग। तो वर्तता उपयोग की जो उसमें जुड़ने की क्रिया जो चल रही है, इसका नाम है ध्यान। ध्यान का ध्येय है अपना चैतन्य परमात्मा। तो वह जो लक्ष्य है, वह जो ध्येय है, उसमें कोई जो भेद और विकल्प आए, यानी लक्ष्य जो एक रूप सदृश सामान्य अपना चैतन्य तत्व, वो लक्ष्य छूट कर लक्ष्य में कोई भेद आ जाए, विकल्प होए, उसका ही नाम विकल्प है। भेद और विकल्प आए, भेद और विकल्प जो उठे, भेद बाद उत्पन्न होता है, ये भेद बाद हो गया। अभेद स्वरूप में योग परायणता अपने स्वरूप में एकाग्रता की लीनता छूटकर वो धारा में विघ्न पड़ गया। क्या विघ्न पड़ गया कि वह विषय छूटकर वह विषय में कोई भेद लक्ष्य में आ गया। समझना हो तो थोड़ा इसको अपन ऐसे उदाहरण से समझे। वो सबने सुनी है अर्जुन की और वो द्रोणाचार्य की स्टोरी, सबके पता है सबको, उसी में से देखना। वो आंख की कीकी को लक्ष्य किया है ना, वो संधान किया है ना, तीर कमान। तो वो लक्ष्य में क्या है, उसकी नजर में क्या है अर्जुन की, कि वो चिड़िया की आंख की कीकी। अब कदाचित चित्त की विचलता हो जाने से, वो तो सब बहिर्मुख वृत्ति की बात है, वो तो अपने को समझने के लिए बात करते हैं। तो वो चित्त कोई विचल गया और वह निगाह में से कीकी छूट करके आंख की कीकी है,
ऐसी आंख भी लक्ष्य में आ जाए तो कहते हैं ये भेद पाएगा कि नहीं, कि नहीं भेद पाएगा। क्या हुआ, लक्ष्य में लिया था बराबर, अभी संधान किया हुआ है तीर कमान, लेकिन अभी तीर छोड़ा नहीं, और वह लक्ष्य में लेकर के जरा चित्त विचलित हुआ और की लक्ष्य में से छूटकर जिसकी की है उस पर चली गई दृष्टि। अब भेद पाएगा कि नहीं, खत्म। तब पूछते हैं ना द्रोणाचार्य, तुम्हें क्या दिखता है? कोई से पूछा, उसने कहा हमें आंख दिखती है, कलगी दिखती है, यूं दिखता है, यूं दिखता है। तुम्हें क्या दिखता है? कि हमें तो की दिखती है। आया ना वो सब स्टोरी में, कहानी में बात है। यहां बस वही बात कहना है जो गुरुदेव श्री ने देखो 1-1.5 लाइन में बहुत अच्छे से कही। देखो, चैतन्य सत्ता की सत्व का सत्व जो त्रिकाली है, ये विषय रूप भाव है। ये इसको विषय बनाकर उपयोग जो इसकी ही तल्लीनता, लीनता, एकाग्रता में वर्तता है उसको ही ध्यान कहते हैं। इसी ध्यान की उग्रता को, ये ध्यान धर्म ध्यान है और इसकी उग्रता ही शुक्ल ध्यान है। ठीक है, तो ये चैतन्य सत्ता की सत्व का सत्व जो त्रिकाली, इसको विषय रूप है और विषय करती वह एकाग्रता की पर्याय है। वो एकाग्रता में करते करते वो लक्ष्य रूप विषय कदाचित बदल गया। बदल गया माने कि वो एक अभेद अखंड अद्वैत भाव जो लक्ष्य में था उसमें भेदवाद उत्पन्न हो गया। कोई गुण भेद पर दृष्टि चली गई तो अरिहंत के मत में कहते हैं उसको मुक्ति नहीं है। देखो भेद ये अपना यहां था, देखो वस्तु है ये तो अनादि है, ऐसी चीज ऊपर ध्यान करते योग परायण, इसका जुड़ान करते करते लक्ष्य में कहीं जो भेद और विकल्प आए, भेद और विकल्प यदि उठे, भेदवाद उत्पन्न होता है। अर्थात जो योग निष्ठ योगी को कोई विकल्प उठता है उसकी अरहंत के मत में मुक्ति होगी कि नहीं होगी वह कौन जानता है। यानी कि विकल्प से इसको मुक्ति होगी नहीं, भेद से मुक्ति होती नहीं है। भगवान आत्मा, अब थोड़ी एक चर्चा और है इसमें। देखो, भगवान आत्मा वस्तु है, एक रूप है, पूर्ण है, उसमें फिर भेदवाद यानी लक्ष्य में भेद खड़ा हो गया। वो जो एक रूप अखंड अद्वैत अपना परमात्म तत्व जो उपयोग ने जिसको लक्ष्य में लेकर विषय बनाया वो विषय पलट गया, यानी वहां भेद उत्पन्न हो गया। तो इसको अरिहंत के मत में मुक्ति होगी कि नहीं वह कौन जानता है। ऐसा वाक्य कह करके कहना है कि भेद वाले को मुक्ति होगी नहीं, ऐसी बात है। कहां से कहां जाना है, कितना करना है, अभी बाहर से फुर्सत नहीं होती। अभी तो इसकी दशा ये बन गई है, बाहर से इसको फुर्सत ही नहीं मिलती। तो कोई तत्व की बात जो बहुत भाग्यशालियों को मिलती है, ये तत्व है ना जो अपने को आचार्य कुंद देव, अमृत चंद्र देव आदि आचार्य और पूज्य गुरुदेव श्री जैसे ज्ञानी धर्मात्माओं की वाणी कान में पड़ती है, यह साधारण बात नहीं है, सौभाग्य की बात है। सच कहते हैं सौभाग्यशाली के कान में ही ये बात पड़ती है। और
वो सौभाग्य उसे मिले ना कि जरा बाहर से फुर्सत लेके यहां तक तो पहुंचे। बाहर में घर गृहस्थी, धंधा, व्यापार और भी अनेक प्रकार जो उनको फुर्सत नहीं। ये कहते हैं ना, अजी भारती नवरो थतो नथी। नवरा माने फुर्सत लेता ही नहीं, अंदर में सुनने का भी समय लेता नहीं, समय लेता नहीं। 1-2 घंटे दे इसमें कुछ पकड़ में आता नहीं। किसी की काल लब्धि पक गई हो और आ जाए तुरंत, ये पुरुषार्थ से जब होता है। अपॉइंट पकड़ना, सुनने का समय निकालता नहीं। 1-2 घंटे सुन भी ले तो उससे कुछ होता नहीं। 1-2 घंटे तो वास्तव में कच्चा माल मिलता है। कच्चा माल मिलता है माने जिनेंद्र परमात्मा किस ग्रंथ में, किस अधिकार में, किस सूत्र के द्वारा आचार्य भगवंतों ने क्या कहा है, ये बात हमारे ख्याल में आती है। फिर उसमें वह बात हमने क्या समझी थी, यहाँ क्या कहते हैं, उसका मिलान होता है कि नहीं होता है। वह मिलान पहले नहीं था, अब हुआ। पहले क्या भूल थी, अब क्या भूल मिटी, अभी भी हमें समझ में बराबर आया कि नहीं, ये सब विचार करने में थोड़ा समय देना पड़ेगा, ये कहना चाहते। फिर कहते हैं किसी की काल लब्धि पक गई हो और आ जाए तुरंत, उसको एक बार सुनने में हो जाए। लेकिन फिर क्या कहा, तुरंत ही। यह पुरुषार्थ से जब होता है, उस समय भी कोई उसे भेंट में नहीं मिलने वाला है। काल लब्धि पक गई हो, ये काल की तरफ से कहा जाएगा, लेकिन वहां कोई उसे थाली में सजा करके धर्म और सम्यक दर्शन दे देगा। वहां भी पुरुषार्थ चाहिए। बस ये है कि एक पुरुषार्थ तीव्र होकर के अपने स्वरूप का आलम्बन ले ले तो पुरुषार्थ ही हुआ। बिना पुरुषार्थ के नहीं होता। ये नीचे पूछा है प्रश्न और उसका उत्तर गुरुदेव श्री फरमाते हैं। देखो, मुमुक्षु ने पूछा कि साहेब काल लब्धि से होएगा कि पुरुषार्थ से? आप तो बता दो। पुरुषार्थ से होना है तो आप काम हमें बता दो तो हम उस काम में लग जाते हैं, और काल लब्धि से होना है तो होना होगा तब हो जाएगा। काय को परेशान करते हो 1 घंटे 2 घंटे सुना। उत्तर बहुत अच्छा है। देखो, पुरुषार्थ से जब होता है, यानी होता पुरुषार्थ से ही है। पहले पॉइंट ये पकड़ना। क्यों, कौन सा पुरुषार्थ चाहिए इसमें? कि बहिर्मुखी कोई पुरुषार्थ नहीं चाहिए। जितना पुरुषार्थ चाहिए अंतरोन्मुखी चाहिए। अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ से होता है। और तुमने पुरुषार्थ के नाम पर बहिर्मुखता के जितने कार्यक्रम हैं उनको तुमने पुरुषार्थ के खाते में डाल के बैठे हो। कोई तो बहुत बाहर के कार्यक्रमों को पुरुषार्थ में डालते हैं, और हम और आप इस स्वाध्याय को पढ़ने को पुरुषार्थ में डालते हैं। ये भी नहीं है पुरुषार्थ। ये तो पुरुषार्थ क्या करना, किस दिशा में करना, उसका नक्शा है, उसकी सूचना है, उसकी यहाँ पर अपने को तरकीब बताई जाती है। लेकिन पुरुषार्थ कौन करेगा? कि वर्तमान उपयोग क्या करेगा? कि उपयोग स्वरूप आत्मा में झुकेगा। तो वह कैसे झुकेगा? कि तत्व निर्णय करके झुकेगा। तत्व निर्णय में क्या आता है? कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों से रहा हुआ स्वतंत्र है, और वह स्वतंत्र रहा हुआ उसका प्रत्येक समय का परिणाम अपने जन्म क्षण में अपने उस समय की योग्यता से षटकारक पूर्वक होता है, उसके ही षटकारक पूर्वक होता है, पर कारकों की जिसको अपेक्षा नहीं। तो जब पर्यायों का सारा परिणमन स्वतंत्र स्वाधीन है
तो दृष्टि द्रव्य पर आती है। ये दृष्टि का द्रव्य पर आना ही पुरुषार्थ है। और जब आई उसका नाम काल लब्धि। जैसे बच्चे का जन्म होता है ना, तो जन्म हुआ तो वो जन्मदिन बन जाता है उसका। इनका जन्मदिन कब, उनका जन्मदिन कब, तो वो जन्मदिन कैसे बन गया कि जन्मदिन पहले हमने लिख दिया था इनका जन्मदिन और उस दिन जन्म हो गया, ऐसे हुआ। जन्म हुआ उस दिन को जन्मदिन कहा। ऐसे जब अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ के द्वारा जब जीव बहिर्मुखता को छोड़कर अपने स्वरूप सन्मुखता में के पुरुषार्थ में प्रवृत्त होता है, तो उसकी परिणति में आनंद, शांति, वीतरागता आदि अनंत गुणों की निर्मलता का अंश रूप भाव प्रकट होता है। ये काल लब्धि कहलाता है। और यह काल लब्धि है और ये पर्याय हुई है सो अपने क्रम में हुई है, आगे पीछे हुई नहीं है। देखो, पुरुषार्थ से जब होता है तब काल लब्धि भले साथ में हो, फिर क्या कहते हैं गुरुदेव श्री, मूल पुरुषार्थ से है। कार्य तो पुरुषार्थ से है। क्यों अब समझना कि वीर्य का वलन, वीर्य का झुकाव, यानी इसका जो बल है, आत्मा वीर्य स्वरूप है कि नहीं, बल रूप है कि नहीं, तो इसका ये जो बल है वह अनादि से पर तरफ इसका बहाव, झुकाव पर तरफ है। और यह वीर्य का स्वरूप क्या है कि वीर्य का स्वरूप है, स्वरूप की रचना करे वह वीर्य का स्वरूप है। अब इसको समझो क्या कहते हैं। आत्मा चैतन्य है, हाँ वही बताते हैं। वो क्रम में होगी ना, तो वो क्रम में होगी, ये बात स्वीकार कर लेना ही पुरुषार्थ है। स्वरूप की रचना, अपने आनंद का वेदन, अपने अनंत गुणों की निर्मलता की प्रकटता का भाव अथवा मुक्ति नाम पूर्णता की प्राप्ति, वह अपने ही समय में होती है। इस बात की स्वीकार करने में ही पुरुषार्थ है। क्यों कि दृष्टि पर्याय पर रखकर पर्याय का निर्णय नहीं होता। पर्याय पर रखें दृष्टि और पर्याय पर दृष्टि रखकर हम यह निर्णय करने जाएं कि जब स्वरूप की रचना रूप, अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति रूप अथवा स्वरूप की परिपूर्ण विकास की अवस्था रूप जो परिणाम पर्याय है वह अपने क्रम में ही होगी। ये पर्याय पर निगाह रखकर निर्णय नहीं होता। जब पर्याय अपने क्रम में ही होती हैं तो पर्याय पर निगाह रखना ही क्यों? फिर तो वह द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि आती है। इस चैतन्य परमात्मा पर वह उपयोग झुक जाता है और अपने आत्मा पर झुके हुए उपयोग में आत्मा के अनंत गुणों की निर्मलता का प्रकट संचेतन स्वाद रूप भाव पर्याय में प्रकट होता है। यही पुरुषार्थ है और यही उस पर्याय की काल लब्धि है। अपने समय में होता है। यह निर्णय द्रव्य के ऊपर निगाह रख के होता है, पर्याय पर नहीं। इसका क्या मतलब है कि मेरी पर्याय जब आना होगी निर्मल तब आएगी। तो भाई साहब तुम्हें पर्याय की चाहना है कि जिन पर्यायों में क्रम से अनादि अनंत रहने वाला यह अविनश्वर भगवान, इसकी तुमको दरकार है।
तुम्हें पर्याय की दरकार है कि मुक्ति कब होगी, सम्यक दर्शन कब होगा, मुनिपना कब आएगा, श्रेणी आरोहण कब होगा। भैया वो तो जब होना है तब होगा, तो तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि चल रही है उन पर्यायों को देख देख कर। तो तुम्हें पर्याय चाहिए हैं कि पर्यायवान अविनश्वर भगवान चाहिए, और वो हाजिर है, उसको प्राप्त करना है। तो प्राप्त करने का मतलब है किसी दूसरे से थोड़ी लाना है, अपनी पर्याय में उसको प्रकट आस्वाद रूप करना है, इतनी बात है, उसे आस्वाद रूप करना। देखो यहां गुरुदेव श्री समझाते हैं वीर का स्वरूप। तो वीर क्या है कि आत्मा वीर्य स्वरूप है, आत्मा अनंत ज्ञान स्वरूप है, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत चारित्र, ऐसे अनंत वीर्य स्वरूप है। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, पहुता, विवता आदि, स्वच्छता आदि, वीर भी इसका एक गुण है। तो वीर का क्या काम है कि स्वरूप की रचना करे, इसका काम। जैसे ज्ञान का काम जानना, दर्शन का काम देखना, सुख का काम आनंद रूप भाव है, स्वच्छता स्वच्छ रूप, प्रकाशत्व प्रकाश स्वरूप। ऐसे वीर का क्या काम कि स्वरूप की रचना करे। तो स्वरूप की रचना करे, ये वीर गुण का स्वरूप है। लेकिन इसमें ऐसा वीर गुण होने पर भी यह अपने स्वरूप की ओर देखता नहीं है, स्वरूप को आस्वादता नहीं है, और उपयोग की बहिर्मुखता होने से इसका वीर भी बाहर की तरफ ढल रहा है, चल रहा है, क्योंकि इसे रुचि अनादि से रागादि की और रागादि के निमित्तों की है, इस वीतराग स्वरूप की नहीं। इसलिए आत्मा का जो वीर्य बल स्वरूप है, ये स्वरूप की रचना करे, यह वीर गुण का स्वरूप है। जैसे सुख गुण भी है ना राकेश भाई अपने पास, लेकिन परिणति में दुख है। परिणति में क्या चल रहा है? दुख। तो लो साहब सुख गुण है और दुख चल रहा है, तो तुम सुख गुण की स्वीकारता करो, सुख चलेगा। अब तक हमने सुख काय में माना, 2 स्वेटर पहनने में, रजाई में, धूप में, फिर जब गर्मी पड़ी तो पंखे में, एसी में। तो सुख बाहर ढूंढते हो और तुम सुख स्वरूप हो तो दुख ही उठाओगे। और सुख स्वरूप में हूं ऐसी स्वीकारता मात्र में सुख है। ऐसे ही मैं अनंत बल स्वरूप हूं, यह भूल करके तुम जो बाह्य पदार्थों की यानी राग और राग के निमित्तों की रुचि में लगे हो, तो वह वीर भी उल्टा ही दौड़ रहा है। जैसे सुख का उल्टा कार्य चल रहा है, ऐसे वीर का उल्टा कार्य चल रहा है। यह वीर स्वरूप में हूं ऐसा स्वीकार करे तो यह वीर स्वरूप की रचना रूप कार्य करता है। स्वरूप की रचना माने अपने अनंत गुणों के निर्मल परिणामों की प्रकटता का कार्य जब हुआ तो वह वेदन करे ज्ञान, लेकिन रचना करे वीर्य। तो अनंत गुणात्मक है ना वस्तु, सबका अपना अपना कार्य है। शुभ की रचना करे ये वीर्य नहीं है, नपुंसकताई है। शुभ की रचना करे, है ना। अशुभ से तो छूटे आए हम, कोई हमें अभी नाश्ते पानी का भी विकल्प परेशान नहीं कर रहा, और अन्य कोई विकल्प भी परेशान नहीं कर रहा। स्वाध्याय में हमारा चित्त बहुत तत्परता से लगा हुआ है, तो अशुभ से तो छूटे आए, ये शुभ में वर्तन कर रहे हैं। तो भाई साहब ये वीर का कार्य हो रहा है कि वीर के विरुद्ध कार्य हो रहा है?
व्यवहार रत्नत्रय देवगुरु धर्म की श्रद्धा का विकल्प, 5 महाव्रत का विकल्प, शास्त्र का पढ़ना इसका विकल्प, यह तीनों नपुंसक है। क्यों कि आत्मा का जो वीर्य बल है यह तो इसके स्वरूप की शुद्धि की रचना करे, ऐसा इसका स्वरूप है। शुद्धि की रचना करे वह उसका स्वरूप है। इसमें अशुद्धता का स्वरूप आता है, उसको नपुंसक कहा है। जितना भी अपने गुणों की निर्मलता से भिन्न जो मलिन भाव की अंश रूप उत्पत्ति भी है वह नपुंसकताई है, वीर का कार्य नहीं है। क्योंकि नपुंसक को वीर नहीं होता यानी पुत्र ना होए, ऐसे शुभ भाव में धर्म प्रजा नहीं होती, ये शुभ भाव नपुंसक है। तो कहा आप झीणी बातें फरमाते हो, अपन आगे थोड़ा सा हिस्सा है, ये कलश पूरा हो जाएगा। देखो एक 34 पेज की नीचे की 3 पंक्तियां, यहां कहते हैं अरे अरहंत का मत, सर्वज्ञ भगवान का अभिप्राय, ये वस्तु में ध्यान करते करते जो खिसक गया यानी कि भेद में विकल्प में आ गया कि यह गुण है और गुणी है, ऐसा भी विकल्प उठा, इसकी मुक्ति अरिहंत के मत में नहीं। गुण गुणी का भेद मात्र भी यानी गुणी के एक रूपता वाले सामान्य भाव को विषय करके जो योग में वर्तते थे, कदाचित लक्ष्य में गुण भेद आ पड़ा, मुक्ति नहीं है। देखो आगे पेज नंबर 35 में जो वो डिजाइन वाली लकीर के ऊपर, भेदवादा वस्तु है, ये पर्याय है और ये गुण है और ये द्रव्य है, ये तो नियम सार में आवश्यक कहा ना कि द्रव्य गुण पर्याय 3 का विचार करे, वह भी परावश्यक है, पराधीनपना है, आवश्यक के अधिकार में आएगा अभी अपने आगे। द्रव्य ये द्रव्य है स्वयं वस्तु अखंड, इसका गुण चेतन है, ये द्रव्य है, चैतन्य है, ये गुण है, इसकी वर्तमान राग और पर को जानती वह पर्याय है। ऐसे 3 प्रकार के विचार में रुकता है, ये पराधीन है, इसको आवश्यक नाम अवश्य क्रिया जो करनी है ये इसने करी नहीं है, ये अनावश्यक कार्य है। भेदवादा की व्याख्या करते थे। अब आगा था 121 की चर्चा, आगे की स्वाध्याय में